गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्लास 11 लेसन नंबर 3 सरल रेखा में गति, जिसके आंकिक प्रश्नों को आज हम हमारी इस वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपको सरल रेखा में गति जो हमने आपको पढ़ाया है, जिसकी वीडियो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है, उन वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ है वह आपके पास उन वीडियो में भी उस वीडियो से भी संबंधित है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको न्यूमेरिकल में दी भी गई है, टॉपिक्स में भी अवेलेबल है और यहाँ न्यूमेरिकल में भी मैं आपको दूंगा। आप अपनी फेयर कॉपी में न्यूमेरिकल्स को अवश्य सॉल्व करिए, क्योंकि यह पैटर्न आपके पास है CBSE RBSE पैटर्न, जिसके अकॉर्डिंग आपके नेट IIT एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट्स काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को आप जितना ज्यादा सॉल्व करें उतना ही आपके लिए कम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा ज्यादा सॉल्व करें, क्वेश्चनों को पहले ध्यान से समझें, अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। ठीक, चलिए अब हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि नीचे दिए गए गति के लिए कौन कौन से उदाहरण में वस्तु को लगभग एक बिंदु माना जा सकता है। कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। नंबर 1, 2 स्टेशन के मध्य बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। देखो, मतलब A एक स्टेशन है और B दूसरा स्टेशन है। यहां से रेलगाड़ी चलती है और बिना किसी स्पीड से तेजी से निकलती है और यहां पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स, यह दूरी अत्यधिक है। जब यह दूरी अत्यधिक है, बहुत बड़ी संख्या जब आपके पास होती है, तो उसको आप नगण्य की स्थिति में मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि यह आपके पास एक बिंदु की भांति होगा, आप इसको बिंदु मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इसका आंसर होना, आप ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऐसी जब 2 ट्रेन 2 स्टेशनों के मध्य या एक ट्रेन 2 स्टेशनों के मध्य तीव्र गति से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में उन स्टेशनों के मध्य की दूरी को नगण्य लिया जा सकता है। इसका ही सेकंड ऑप्शन आपके पास है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा हुआ एक बंदर। जब वो व्यक्ति वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वृत्ताकार पथ में तय की गई दूरी अर्थात वृत्त की परिधि 2πr, जो कि एक अत्यधिक राशि होती है, जिसको भी आप यहाँ पर नगण्य ले सकते हैं। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का एक ऑप्शन जो बनता है उसमें भी आप उसको बिंदु मान सकते हैं। ऑप्शन बी जो बना, क्वेश्चन नंबर बी जो बना, उसको भी आप नगण्य मान सकते हैं। और आपके पास तीसरा सवाल है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाले क्रिकेट की कोई फेंकती हुई गेंद, स्पिन करती हुई गेंद। देखिए स्टूडेंट्स, जब गेंद फेंकते हैं, जमीन पर टकराती है, स्पिन होती है, स्पिन होने पर गेंद का केवल एक छोटा सा बिंदु मात्र जो होता है वह जमीन को स्पर्श करता है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में आप उसको बिंदु नहीं मान सकते, क्योंकि वो स्वतः ही ऑलरेडी बिंदु के रूप में है। ठीक है। नंबर 4 आपके पास है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा हुआ कोई बीकर। देखिए, जैसे ये आपके पास मेज है, यहाँ किनारे पर ये पेन रखा हुआ है आपके पास, ये पेन यहां से फिसलता है। अब आप देखिए कि किनारा और पेन के मध्य की दूरी आपके पास क्या है, अल्प है, तो आप इसको मान नहीं सकते, ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपके पास A और B 2 सवाल जो हैं, इनके मध्य की दूरी को आप नगण्य मान सकते हैं, लेकिन C और D के मध्य की दूरी को आप यहां नगण्य नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स, इसकी मैं एक ट्रिक आपको देता हूं, आप कौन सी स्थिति को नगण्य और कौन सी स्थिति को नगण्य नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो दूरी आपके पास अत्यधिक बनती है उसको आप नगण्य ले लो, और जो दूरी आपके पास अल्प है, छोटी है, नगण्य है, छोटी मात्रा में है, उसको आप बिंदु नहीं मानेंगे। जैसे अपना सवाल नंबर 1 था, 2 स्टेशन, दूरी बहुत अधिक होती है, तो वहां उनके मध्य की दूरी को आप नगण्य ले सकते हैं। लेकिन एक बीकर जो टेबल के किनारे पर है, टेबल के किनारे से बीकर की दूरी होगी कितनी, बहुत छोटी सी होगी। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आप उसको नगण्य नहीं ले सकते। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है, आपको एक ग्राफ दे रखा है जिस पर आधारित आपके 1 2 3 4 5 सवाल आपके पास है स्टूडेंट्स।
पहले ग्राफ को देखिए आप। ग्राफ आपको दे रखा है इस तरह से, ये आपके पास ग्राफ है जिसमें आपको बोला गया है ये तो टी अक्ष है, टी अक्ष, और ये आपको देता है स्थिति अक्ष जिसको एक्स के रूप में इसने प्रदर्शित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ दो वस्तुओं के ग्राफ इसने बनाए हैं, एक तो मूल बिंदु O से गुजरता हुआ है, ठीक, हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन प्रदर्शित कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन बनाई हमने इसको, और इस तरह से हमने दो लंब, एक तो एक्स अक्ष पे और एक हमने टी अक्ष पे इस पे डाल दिया। दूसरा ग्राफ स्टूडेंट्स अपने पास बनता है कुछ इस तरह से, ये इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, और चलिए इसके लिए भी अपन दो लंब डाल लेते हैं, एक, और ये बनता है अपने पास दूसरा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास ये तो बनता है ए के लिए और ये आपको बोला गया है बी के लिए। ओके, चलिए अब अपने पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या है, किस तरह से है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, यह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है इसने कि B बटे A की तुलना में A बटे B विद्यालय से निकट रहता है। मतलब B A की तुलना में, यूं है इसको पढ़ने का तरीका, B A की तुलना में और A B की तुलना में विद्यालय से निकट रहता है। चलिए देखते हैं विद्यालय से निकट की स्थिति को। अब विद्यालय से स्थिति, निकट की स्थिति को अपन देखते हैं तो क्या और किस तरह से अपने पास है। देखिए ये स्थिति A अपने पास बनती है जिसको अपन नाम देते हैं बिंदु P, इसको देते हैं Q के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब दो स्टूडेंट्स है, आप भी समझो इसमें चित्र में, दो स्टूडेंट्स है A और B। A जाता है मूल बिंदु से और B जाता है कुछ समय बाद बिंदु B से चला। ये अपने विद्यालय पहुंच गया और ये अपने विद्यालय पहुंच चुका है। ठीक है, अब इसको OP दूरी तय करनी पड़ रही है और इसको OQ दूरी तय करनी पड़ रही है। किसको? OQ दूरी तय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टूडेंट A और B में से कौन सा स्टूडेंट जो है वो विद्यालय के निकट होगा। बहुत इजी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स में। पहला भाग आपका है, आपको यहाँ चित्र में लगता है कि OP जो रेखा है, OP का मान जो है वो OQ की तुलना में क्या है, कम है। OP जो है वो A के द्वारा तय की गई दूरी है और OQ जो है वह B के द्वारा तय की गई दूरी है। तो ऐसी स्थिति में अपन कहते हैं इसलिए A के द्वारा तय की गई दूरी कम होगी, तय की गई दूरी कम होगी। मतलब कि इसका विद्यालय अधिक निकट है, इसका A का विद्यालय अधिक निकट होगा। ठीक है, चलिए इसी का अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2 भाग क्या देता है, यह B A की तुलना में, A B की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन चलता है, कौन अधिक समय लेता है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अब चूंकि A तो चल रहा है मूल बिंदु से और B चलता है कुछ समय बाद, ठीक है ना, तो अपने को ये देखने को लगता है कि A के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब A के द्वारा जो चलना होगा, समय व्यतीत करना होगा, वो ज्यादा होगा B की तुलना में। तो आपका आंसर बन जाता है कि A B की तुलना में पहले चलता है। ठीक है ना, A जो है वो B की तुलना में पहले चलता है, A B की तुलना में पहले चलता है। आप रीजन लिख सकते हो क्योंकि A मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, ओके। चलिए इसके आते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। क्या कहता है यह, A और B घर या एक ही भिन्न समय पर पहुंचते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से
मतलब सवाल में पूछने का तरीका ये हो गया कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन चल रहा है, ठीक है ना, और सबसे पहले कौन घर पहुंचता है, इसका मतलब ये हो गया है ना। दोबारा सवाल को देखिए, बी ए की तुलना में ए बी की तुलना में तेज चलता है, मतलब आपको बताना है तेजी से कौन चलता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अपने पास यहां लगता है कि जब हम इस वक्र की प्रवणता निकालते हैं, ठीक है ना, प्रवणता निकालने पर अपन देखते हैं बी की जो प्रवणता है, देखो आपको मैंने प्रवणता निकालने के लिए अर्थ बताया था एंगल। आप एंगल देख लो, ये एंगल और इस एंगल में दोनों में अंतर है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब है इसकी प्रवणता ज्यादा है, मतलब कि इसका वेग अधिक होगा इसकी तुलना में, ठीक है। तो आप सीधे से कह सकते हैं बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में अधिक वेग से चलता है, अधिक वेग से चलता है। ओके फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं स्टूडेंट्स। आप एंगल बना लो, ये देखो सीधी सी बात है, ये एंगल थीटा बनाया है, ये एंगल थीटा बनाया, आपको चित्र में बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि एंगल थीटा कौन सा ज्यादा है, ये एंगल बड़ा लग रहा है इसकी तुलना में, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था प्रवणता निकालते वक्त कि जिस रेखा की प्रवणता ज्यादा होती है वो वैल्यू बढ़ेगी, तो बी की प्रवणता ज्यादा बन रही है, इसका मतलब है कि इसका वेग ज्यादा होगा किसकी तुलना में, ए की तुलना में, ठीक है। चलिए अपन आते हैं सवाल नंबर डी पर। डी में कहता है ए और बी घर समय पर पहुंचते हैं, ब्रैकेट में इसने दे रखा एक ही समय पर पहुंचते हैं या अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना है दोनों की कंडीशन एक बिंदु पर क्रॉस हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। तो दोनों की कंडीशन एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ही एक समय पर घर पर पहुंचते हैं। तो आपका आंसर बन जाता है 4 में, एक समय पर यह घर पहुंचते हैं, एक समय पर। शॉर्ट में आंसर लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चलेगा कि ए बटे बी, मतलब ए और बी सड़क पर बी और ए से एक बार या 2 बार आगे हो जाता है। आपको बताना है कि यह आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, तो कितनी बार ऐसा होगा। आप देख सकते हैं ग्राफ में केवल आपको एक बिंदु मिलता है जहां ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था केवल आपको कितनी बार बनेगी स्टूडेंट्स, एक बार, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे और उसके बाद पुनः अपनी गति को करना प्रारंभ कर देंगे। इस तरह से ये अपना बनता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी जल्दी से मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर अपने कार्यालय पहुंचती है। सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चलती है। चलो एक चित्र बनाते हैं अपन। ये तो है इसका घर और ये है इसका कार्यालय, घर, और ये बनता है आपके पास कार्यालय, जहां आपके पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको है दे रखी है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। जब ये घर से चलती है तो इसकी चाल आपके पास है कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अभी कहता है सवाल कि ये कार्यालय में 5 बजे तक रुकती है। देखो स्टूडेंट्स, 9 बजे चलना प्रारंभ होती है और 5 बजे तक कार्यालय में रुकती है, ये एएम है और ये होता है पीएम के रूप में, ठीक है। फिर ये 5 बजे ऑफिस से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन अब ये रिक्शे को लेती है और रिक्शे से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ओके, तो आपको बताना है कि यह अपने घर लौट आती है, कितने समय में लौट आती है आपको बताना है, प्रोसेस आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो अपन ये कहते हैं जब ये घर से चली तो ऑफिस कितनी बजे पहुंचेगी, ठीक है ना। तो अपन ने कहा घर से कार्यालय में पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है ना।
आपके पास समय आपके पास, इसको मैं T1 नाम देता हूं स्टूडेंट्स। दूरी आपके पास है 2.5 किलोमीटर और चाल आपके पास है 5 किलोमीटर के हिसाब से होगा। पॉइंट आया 0 मतलब कि 1/2 आवर्स, जिसको आप लिख सकते हो 30 मिनट। ठीक है, मतलब कि इसका अर्थ हो गया कि ये 9:30 बजे ऑफिस पहुंचती है ना। अब ये कार्यालय से चलती है घर में, तो अपन ने कहा कार्यालय से घर, कार्यालय से घर पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, इसको अपन दे देते हैं T2 बराबर, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस 2.5, केवल चाल बदल जाएगी आपके पास 25 किलोमीटर। अपन ने पॉइंट आया, एक 0 बन गई, तो T2 बराबर हो गया 1/10 ओवर। आप इसको लिख सकते हो 1/10 × 60 मतलब कि 6 मिनट। इसका मतलब हो गया कि ये घर पहुंच जाती है कितने बजे, 5:06 पर। ओके, ये अपना आंसर सॉल्व होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक चीज और यहां पूछना चाहता है, क्या उचित पैमाना लेकर, ठीक है, स्थिति समय ग्राफ आपको बनाना है, उचित पैमाना लेकर आपको स्थिति समय ग्राफ बनाना है। चलिए अपन उचित पैमाना लेते हैं और स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये अपने पास है 0, ठीक, अपन इसको 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको और आगे लेते हैं, थोड़ा सा अपने को 6 तक चाहिए। ठीक है, ये समय अक्षर है मेरे पास और समय चाहिए। ठीक है, ये अपने पास है दूरी किलोमीटर में, क्योंकि आपके द्वारा अधिकतम दूरी है 2.5, तो अपन ये मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 0.5 किलोमीटर, 1.0, 1.5 किलोमीटर, 2.0 और 2.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 9 बजे चलना प्रारंभ करती है, कितना, 9 बजे। अपन एक काम करते हैं ना, इसको मूल बिंदु को यहीं से ही ओब्लिक कर देते हैं, इसको डैश कर देते हैं। डैश का मतलब हो गया इसमें आपका जो काउंटिंग है ना वो बीच में आ गई है। ठीक है, 9 बजे चलना प्रारंभ करती है और समय लेती है 30 मिनट, मतलब कि ये 9:30 बज गए, 9:30। ठीक है, अपन इसको ऊपर ले लेते हैं यहां तक। ठीक है, अब ये यहां पर 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मेरे पास ग्राफ थोड़ा टेढ़ा स्लिप होगी, मारकर आप इसको ये लीजिए। ठीक है, अब ये ऑफिस पहुंच चुकी है और 5 बजे तक ये ऑफिस में ही बैठी हुई है। सीधी रेखा बनेगी आपके पास यहाँ पे। ये अब क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है और 6 मिनट लेती है घर आने में। ये आपके पास बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो जाती है। ये इसको अपन लेते हैं 5:06। ठीक है, इस तरह से आपके पास यह ग्राफ बनके तैयार है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें आपको ग्राफ पूछा गया था और उस ग्राफ को हमने यहां पर सॉल्व किया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में करना है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, क्या कहता है ये आपको, कि एक शराबी है किसी तंग गली में चलता है, 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, फिर 3 कदम पीछे। इस तरह से वो बार बार अपनी प्रक्रिया को दोहराता है। इसका मतलब यूं है, सवाल यूं कहना चाहता है पहले 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे रहता है, क्योंकि शराबी है, आगे पीछे अपने पद को रिपीट करता रहता है। ठीक है, और प्रत्येक कदम के लिए वो 1 मीटर लंबा मानता है और समय बोलता है 1 सेकंड है। तो आपको यहाँ स्थिति समय ग्राफ आपको बनाना है। चलिए स्टूडेंट्स अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्थिति समय ग्राफ अपने को बनाना है। ये लीजिए 1 सेकंड यहाँ पर अपने पास है, ये समय अक्ष और सेकंड है।
ये अपने पास है दूरी, और किसमें स्टूडेंट्स? मीटर में। ओके, ये सवाल में एक चीज और कहना चाहता है कि ये कब तक चलता है? 13 मीटर की दूरी तक, जब तक वो खड्डे में नहीं गिर जाता। मतलब इसके द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी 13 मीटर की होनी चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 पॉइंट। समय भी अपन ले लेते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 बहुत फिर जरूरत होगी और आगे हम बता देंगे। सबसे पहले बेटा 5 कदम चलता है वो, ठीक है ना? तो 5 कदम का मतलब हो गया 1 2 3 4 और 5। 5 कदम चलेगा, 5 सेकंड लेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इसको आगे लेते हैं और अपने पास ये लाइन चलती है इस तरह से। ये पॉइंट, ठीक है। इसके निर्देशांक अपन बनाए तो एक शख्स को पहले 5 फिर 5। अब 3 कदम पीछे आएगा वो, ये 1 2 और 3, ये 3 कदम पीछे आ गया और 3 सेकंड चलेगा आगे, 1 2 3, ये लो, ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा। इसके निर्देशांक आपके पास हो जाते हैं कितने? एक्सपर्ट हो गए 6 7 8, ठीक है 8, और ये हो जाता है 2। फिर 5 कदम आगे चलता है 1 2 3 4 5, ये लीजिए 5 कदम आगे ले लिया, 1 2 3 4 5, अपने पास ये आगे चलेगा इस तरह से 9 10 11 12 और यह 13। इसके निर्देशांक अपने पास बनेंगे 13, ये 6 और ये 7, ठीक है। फिर 3 कदम पीछे 1 2 और यह 3, फिर 3 सेकंड का समय 1 2 और 3, मतलब कि 14 15 और यह 16, ठीक है। इसके निर्देशांक अपने पास बनेंगे 16 और यह अपने पास आते हैं 4। अभी तक तो वो केवल 4 मीटर की दूरी तय करता है। फिर आगे चला हुआ 5, 1 2 3 4 और 5, मतलब आप आ गए 8 और ये 9। 5 सेकंड लगेंगे, 16 के बाद 17 18 19 और ये 20। ये आपके पास निर्देशांक बनते हैं 20 और 9। फिर 3 कदम पीछे आता है 1 2 और यह 3, 20 के बाद 21 22 और 23, आपके पास इसके निर्देशांक होते हैं 23 और 6। फिर 5 कदम आगे बढ़ाओ, 1 2 3 4 5, मतलब कि 10 और ये 11, ठीक है। 23 के बाद 24, 1 2 3 4 5, ये होगा 24 25 26 27 28। आपके पास कोऑर्डिनेट बनते हैं इसके 28 पर कितना 11, ठीक है। फिर आप आओ 3 कदम पीछे, 1 2 और यह 3, तो 1 2 3, मतलब कि 29 30 और यह 31, ये कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके पास 31 पर 8, ठीक है। फिर 5 कदम आगे चलो आप, 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये हो गए 12 और ये हो गए 13, जो आपको पर्टिकुलर वह बोल रहा है, आप इसको आपने गड्ढे में गिरा दिया। 31 के बाद 32 33 34 35 और ये 36, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो आपके पास बन जाता है 32 33 34 35, राइट, ये 36। 1 2 3 4 5 और ये 36 बन जाता है आपके पास। आपका आंसर बनता है इस कोऑर्डिनेट के रूप में
डिस्टेंस आपके पास बनती है 36 पे 13, मतलब कि वह 13 मीटर की दूरी को तय करने में समय लेता है कितना? 36 सेकंड। चलिए ऐसा ग्राफ बनाते हैं अपन। ठीक है, यह आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आपको ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में आपको 13 मीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगता है, वही इस व्यक्ति को दूरी को तय करने में लगा समय लगता है 36 सेकंड। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में आप बनाइए। अब अपन लेते हैं अगला सवाल, जो कि अपने पास है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास अपेक्षिक गति से संबंधित टॉपिक है और एक अच्छा सवाल भी आपके पास होता है इस तरह का, जिसमें आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5, आपको बोला गया है कि कोई जेट वायुयान है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपन दहन उत्पाद, मतलब कि जो गैसें निष्कासित होती है, वो गैसों की बात कर रहा है, निष्कासित करता है। तो जमीन पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने को इसने दिया है वायुयान का वेग, आपको दे रखा है VA एरोप्लेन, आपको बोला गया है 500 किलोमीटर प्रति हॉवर, 500 किलोमीटर पर हॉवर। ठीक है, फिर कहता है दहन उत्पादों का वेग, दहन उत्पादों का मतलब कि गैस का वेग, इसको अपन बोल देते हैं VG के रूप में, गैस से संबंधित है ना। अपने पास बन जाता है यह 1500 किलोमीटर प्रति हॉवर, 1500 किलोमीटर पर हॉवर। ओके, चलिए अगला कहता है यह अपने को कि चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है और जमीन पर खड़े प्रेक्षक, जब कोई व्यक्ति नीचे जमीन पर खड़ा हुआ है तो वो गैसों को देख रहा है वायुयान के सापेक्ष। तो अपने को पहले यहां पर दहन उत्पादों का वायुयान के सापेक्ष वेग निकालना है। अपन ने कहा गैस का वायुयान के सापेक्ष वेग, वायुयान के सापेक्ष वेग। अब मैंने आपको पढ़ना सिखा रखा है, इसको पीछे से पढ़ते हुए आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। एरोप्लेन पीछे आ रहा है, मतलब कि VGA आपके पास बनेगा वायुयान के सापेक्ष गैस का वेग, VG माइनस VA के रूप में, ठीक है ना। जैसे क्योंकि बाहर जो निष्कासित होती है इसके वेग को अपन माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपने पास बनेगा माइनस के 1500 माइनस के VA अपने पास बनता है 500 बराबर अपने पास रहता है माइनस के 2000 किलोमीटर पर हॉवर के रूप में। ये स्टूडेंट्स जो वायुयान चल रहा है ना, चलते हुए वायुयान का गैसों के सापेक्ष वेग हो गया। अब प्रेक्षक जो खड़ा हुआ है वो देखता है किसको? गैसों को। तो आपको वेग निकालना है इसके सापेक्ष। तो अपन ने कहा यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में इसलिए प्रेक्षक के सापेक्ष वेग आपके पास क्या बनेगा? प्रेक्षक के सापेक्ष वेग बराबर होगा माइनस के 2000, ठीक है ना, माइनस गैसें निष्कासित है 1500 के रूप में माइनस, ठीक है। कुल आपके पास बन जाता है माइनस के 2000 प्लस के 1500 बराबर आपके पास होता है माइनस के 500 किलोमीटर पर हॉवर, ठीक है शेष। इस तरह से आपके पास ये बनता है प्रेक्षक के सापेक्ष वेग, इसका वायुयान का। अब अपने को निकालना है यहाँ पे, जो कि सवाल में पूछता है, दो सवाल है, मैंने आपको ये एक्शन निकाल दिया, ये प्रेक्षक के सापेक्ष वायुयान का वेग है। अब अपने को दहन उत्पादों का वेग निकालना है। तो अपन ने कहा इसलिए प्रेक्षक
के सापेक्ष दहन उत्पादक मतलब कि गैस का वेग आपको मिलेगा, आपको निकालना है। क्योंकि गैसों के वेग के लिए अपने को पता है, यहां पर सापेक्ष के रूप में अपने निकाल लिया एरोप्लेन में 500, ठीक है, माइनस, और अपने पास बन जाता है वायुयान के वेग के रूप में, जो कि अपने पास है कितना, गैसों के रूप में 1500, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अपने पास बनता है 1500 के रूप में। जब आप इसको लेस करते हैं तो आपके पास बनता है माइनस के 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मतलब कि विपरीत दिशा में स्टूडेंट्स ये, मतलब गैसें इस ओर आ रही है, वायुयान की दिशा में जा रहा है, प्रेक्षक यहां से इसको देख रहा है। थोड़ा टिपिकल सवाल है, एक बार दोबारा से आप इसको समझ सकते हो। देखो वायुयान का वेग अपन ने मान लिया 500 किलोमीटर प्रति आवर, ये अपने को दिया गया है। दहन उत्पाद जो कि विपरीत दिशा में है, इसमें माइनस का चिन्ह आया। तो पहले तो हमने बताया वायुयान के सापेक्ष वेग क्या होगा गैसों का, तो Vg माइनस की है, माइनस के 1500 माइनस के 500 मतलब कि माइनस के 2000 किलोमीटर पर आवर आ गए, ठीक है ना स्टूडेंट। अब अपन देखना चाहते हैं कि जो प्रेक्षक पृथ्वी पर खड़ा हुआ है वो दहन उत्पादों को देखता है तो किस वेग से देखेगा, वो वेग आ गया अपने पास यह, ठीक है ना, वायुयान के सापेक्ष, वायुयान के सापेक्ष उन दहन उत्पादों को देखेगा तो किस वेग से देखेगा, माइनस के 500 किलोमीटर प्रति आवर। अब अपन देखना चाहते हैं कि भाई वायुयान को देख रहा है इससे, तो गैसों को किस वेग से, गैसें उसकी ओर आ रही है इसलिए उनका वेग ज्यादा होगा, तो आपके पास बन गया इसके परिस्थिति में 500 माइनस गैसों का वेग का 1500, तो सापेक्ष के बीच में अपने पास आ गया माइनस के 1000 किलोमीटर प्रति आवर। ये आवर से सेकंड जगह लगा दिया मैंने, यहाँ पे आवर मात्रा बनेगा आपके पास, आवर के रूप में आपको इसको लिखना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, यह क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या बनेगा, अपने को यहां पर ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहता है स्टूडेंट्स कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वेग v बराबर आपको दे रखा है 126 किलोमीटर पर होगा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 126 इंटू 5/18, आप सॉल्व करते हैं इसको, 18 से 126 आपके पास करते हैं 7, कितनी बार करेंगे स्टूडेंट्स, अपने पास को काटने पर 5 इंटू 7, 7 35, अपने पास बनता है ये 35 मीटर प्रति सेकंड के रूप में, 35 मीटर प्रति सेकंड। आई के कितना है कि 200 मीटर की दूरी पर इसको रोक दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपको दे रखा है 200 मीटर। अब जैसे ही रोकोगे ना आप तो अंतिम वेग v बराबर 0 होगा, पर इसको प्रारंभिक वेग देते ही, ठीक है। अभी कहता है कि कार के मंदन को एक समान मानते हुए इसका मान निकालिए। मंदन क्या होता है, मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण, हमने पहले भी पढ़ा है, मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण। तो अपने पास इक्वेशन है v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है, एक समीकरण तो ये है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, अपने पास t आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अपन इस समीकरण को काम में नहीं ले सकते, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी वही समस्या t आ रहा है, तो इन दोनों समीकरणों का यहाँ उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि आप इसकी जगह ऐसे समीकरण का उपयोग करो जिसमें u और v और s आता हो, जो कि आपके पास है थर्ड समीकरण से। थर्ड समीकरण से क्या कहता है आपको, ये v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as, v0 u आपके पास है कितना 35 का स्क्वायर प्लस 2, a आपको चाहिए और s आपके पास है 200, ठीक है। तो a बराबर बनेगा माइनस के 35 इंटू 35 बटे 2 इंटू 200, ठीक है। तो a बराबर आप सोल्व करोगे, माइनस का आपके पास ये वैल्यू बनेगी लगभग 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया त्वरण। आगे कहता है कि रुकने में समय भी ज्ञात करो। अब समय के लिए आप ले सकते हैं फर्स्ट समीकरण से, क्या कहता है ये v बराबर u प्लस at। अब बहुत इजी हो गया अपना काम, v का मान कितना है स्टूडेंट्स, v बराबर आपको u प्लस at, v बराबर 0, u का मान है
35 माइनस के 3.06 और इंटू टी। तो 35 बराबर माइनस हो जाएगा 3.06 इंटू टी। तो टी बराबर आपको मिलेगा 35 बटे 3.06। तो टी बराबर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीबल आपके पास बनेगा 11.4 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान रखिएगा यह त्वरण जो नेगेटिव आता है ना वो मंदन कहलाता है आपके पास। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर बनता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट्स अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है यह स्टूडेंट्स आप कमेंट करते रहिए, यदि कोई डाउट आपको रहता है तो मैं आपको स्क्रीन की ओर आकर उनका जवाब दिए जाऊंगा, या फिर कोई भी डाउट आपका बनता है तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का डाउट आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, एक दूसरे के समान में चलती है। ये ए है, ठीक है, और ये बी आपके पास है। दोनों की चाल से बोला है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है और 72 किलोमीटर पर आवर ही इसकी चाल है। ठीक है, ये कहता है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है। बाद में बात करेंगे इसको अपन। 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बी जो है ना उसका त्वरण देता है ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित करती है और एक पीछे करना चाहती है। मतलब कि ए तो चल रही है, नियत है ए का मान तो कांस्टेंट है अपने पास, जीरो मान लो आप, नियत है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने पास दोनों के बीच में आरंभिक दूरी कितनी थी जब t बराबर 50 सेकंड था। तो चलो पहले ए ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन ए के लिए अपने पास इसका वेग कितना है, वेग v है मान लीजिए 72 किलोमीटर है। 5/18 मैंने क्यों लिया, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, आप इसको कैसे करते हैं तो आपके पास ये करता है 4 बार 20 मीटर प्रति सेकंड। जहां a बराबर आपका 0 के रूप में, t बराबर आपको दे रखा है 50 सेकंड। तो दूरी निकालनी है अपने को, इसलिए अपने कहा एस ए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान आपके पास है 20, t का मान आपको 50 प्लस 0, मतलब कि एस ए बराबर कितना रहता है 1000 मीटर। यह आपके पास ट्रेन ए के द्वारा तय की गई दूरी है। कितने समय में, 50 सेकंड में। अब इतने ही समय में ट्रेन बी के लिए निकालिए आप। ट्रेन बी के लिए क्या बनेगा, चलिए स्टार्ट होते हैं अपन। वीबी बराबर होगा 72 इंटू 5/18 डेट मीन्स 20 मीटर प्रति सेकंड। वही बात, टी बराबर तो है 50 सेकंड, लेकिन यहां ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दे रखा है। इसलिए एस बी बराबर आपको बनेगा, फॉर्मूला यही है 20 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू टी का मान है 50 का स्क्वायर। चलिए एस बी बराबर अपने पास होगा 1000 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 का आधा 1250, आपके पास बनता है 2250। ठीक है, इसलिए सापेक्ष दूरी के रूप में अपने पास क्या बनेगा, सापेक्ष दूरी। सापेक्ष दूरी के रूप में अपने पास बनता है दोनों के बीच में अंतर एस बी माइनस एस ए 2250 माइनस 1000 बराबर कितना 1250 मीटर। मतलब कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनेगी 50 सेकंड पर वो कितनी बनेगी, 1250 मीटर की डिस्टेंस इन दोनों ट्रेनों के मध्य होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपको कि 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक दूसरे की विपरीत दिशा में 2 कारें बी और सी है जो चलती है। ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है बी और सी। चलिए अपन देखते हैं, एक कार आपको दे रखी है, ठीक, ये तो गई ए कार, ये मान लेते हैं अपन बी कार।
और ये इसके विपरीत अपन मान लेते हैं सी का, जैसा कि इसने अपने को कहा है। ठीक है, आगे अपने को कहता है कि बी और सी जो है ना, प्रत्येक कार की चाल है 54 किलोमीटर प्रति हॉवर्स। ठीक है, लो अपन इसको निकालते हैं। हमने कहा ए कार की चाल आपको दे रखी है, इसने 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 36 किलोमीटर पर हॉवर। इसको यदि आप 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा और आपके पास आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसी प्रकार से बी और सी के लिए आपको दे रखा है 54 के रूप में। बी व सी दोनों की एक ही है, इसलिए दोनों को एक साथ देते हैं। सी कार की चाल आपको दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति हॉवर। इसको भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, बन जाएगा आपके पास 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहता है ये कि कार ए तक पहुंचना चाहता है किसी क्षण जब दूरी ए बी और ए सी बराबर है तो दोनों 1 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए पहले तो हम एक दूसरे के सापेक्ष प्रत्येक कार की स्थिति को निकाल लेते हैं भाई। ए का सी के सापेक्ष, इसी प्रकार से बी का सी के सापेक्ष वेग क्या बनेगा, तो उसको अपन निकालते हैं कार ए के सापेक्ष तुलना करते हुए। तो हमने कहा कार ए के सापेक्ष, कार ए के सापेक्ष कार सी का वेग v, जैसे कि मैंने आपको बताया पढ़ने का तरीका पीछे से होता है ना, तो सी ए लिख दो उसको आप, सी ए के सापेक्ष इसको आप लिखेंगे बी सी माइनस बी ए के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने कहा कार ए के सापेक्ष कार बी का वेग, जिसको अपन लिखेंगे बी बी ए, जिसको आप लिखेंगे बी बी माइनस बी ए के रूप में। ठीक है, अब इनके वेग स्थिति अपने को क्या क्या दे रखी है, देखो सी की तुलना में ए विपरीत दिशा में है जबकि बी और ए की दिशा में है। जब ए की दिशा में होते हैं ना तो वो सीधा ही अंतर के रूप में समान चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, और जब परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं तो एक के सापेक्ष दूसरे को नेगेटिव डायरेक्शन के रूप में अपन लेते हैं। तो सी का मान अपने पास है 15 माइनस ए, चूंकि इसके अपोजिट है तो इसको अपन लेते हैं नेगेटिव के रूप में माइनस के 10। ध्यान रखना जब दो वस्तुएं नेगेटिव होती है ना तो अपन उसके सापेक्ष निकालते ना तो सीधा सा जोड़ दो, और समान दिशा होती है तो अंतर के रूप में लिख दो आप। तो आपके पास कितना बनेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही वी, अब ये दोनों एक ही दिशा में तो इनको अंतर के रूप में लिखेंगे आप 15 माइनस 10 मतलब कि 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने पास कंडीशन इसने कही है कि ए बी और ए सी जो है दोनों 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अपन कह देते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर ए सी बराबर है 1 किलोमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 1000 मीटर। हमने इसको मीटर में क्यों बदला, क्योंकि अपन ने सारी क्वांटिटीज को एमकेएस पद्धति में चेंज कर लिया है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अब अपने को ये पता करना है कि इन कारों को कितना समय लगेगा। ठीक, तो पहले अपन कह देते हैं एसी दूरी को तय करने में सी कार द्वारा लगा समय, एसी दूरी को तय करने में सी कार द्वारा लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी जैसा कि आपके पास है 1000 मीटर, जिसको आप किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये और ये 1000, और सापेक्ष चाल के रूप में आपके पास है VCA मतलब कि 1000 बटे 25 मतलब कि आपको लगता है कितना 40 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, 40 सेकेंड वो समय आ गया जब ए और सी आपस में मिलेंगे इतने समय बाद। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अपने को ये बताना है कि त्वरण क्या बनेगा जब
दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम त्वरण कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं क्योंकि गति की सेकंड समीकरण से अपने पास होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर। अपने को त्वरण निकालना है, ए का मान निकालना है। तो एस दूरी अपने पास है 1000, क्योंकि बी के लिए बात करना चाहता है तो सापेक्ष स्थिति के रूप में अपने पास है इसकी 5 मीटर, समय अपने पास है 40 प्लस 1/2, ए अपने को चाहिए 40 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा आपके पास 1000 बराबर 5 चौक 20 मतलब कि 200 प्लस 4 का स्क्वायर 1600, जिसको आप लिख सकते हैं 800 ए के रूप में। इसको पक्षांतरण किया तो आपके पास बनेगा 800 बराबर होगा 800 ए। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण जो कि कार बी का त्वरण होगा वो आपका आंसर आपको प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपको कि दो नगर है ए और बी नियमित बस सेवा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने पास दो नगर है यहाँ ए और बी, मतलब कि इनके बीच में बसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और प्रत्येक टी कैपिटल टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती है। मतलब इधर टी समय हुआ है बस चल गई, अगले टी समय बाद उतने ही समय बाद इधर से बस एक रवाना होती है। ठीक, एक व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर जाता है। 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, चलिए, और यह नोट करता है कि 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में और 6 मिनट बाद उसकी विपरीत दिशा में गुजरती है। मतलब 18 मिनट के बाद तो उसकी गति की दिशा में, जैसे वो चलना प्रारंभ किया ना तो लगभग जितनी 18 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा ना उस समय एक बस इधर से आएगी गुजरेगी, और 6 मिनट बाद इधर से एक बस आगे गुजरेगी। ठीक है, तो आपको बताना है बस सेवा काल कैपिटल टी कितना है। कैपिटल टी का मान आपको निकालना है और बसें सड़क पर किस चाल से चलती है। तो अपने पास दो कंडीशन है, एक तो बस और एक ही व्यक्ति। तो पहले तो अपन दोनों की चाल को अपन एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने कहा माना बस की चाल वीबी के रूप में, वह व्यक्ति की चाल अपने पास अपन मान लेते हैं वी डब्ल्यू के रूप में, वी एम के रूप में मान लेते हैं, मेन से वी एम है। ठीक है, ये तो अपने पास हो गई जो अपन ने माना है यहाँ पे। अब कंडीशन ये क्या कहना चाहता है, सवाल देखिए काफी बड़ा है, घुमा फिरा बार बार रहा है, इसलिए सवाल को अपने सामने बार बार नोट करते हुए अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने कहा यहां पर साइकिल सवार जो है उसकी गति की दिशा में जो बस चल रही है तो उसकी आपेक्षिक चाल क्या होगी। मतलब कि जो बस साइकिल सवार जो है उसकी दिशा के अनुदिश चल रही है उसकी चाल अपन निकालते हैं आपेक्षिक चाल के रूप में। तो हमने लिखा है यहाँ पे जो बस व्यक्ति की दिशा के अनुदिश गतिमान है, उसकी आपेक्षिक चाल अपने पास बन जाती है बीबी माइनस बीसी या बी एम के रूप में, वी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, वीबी माइनस वी एम के रूप में अपने पास ये बन जाती है। और इसने बस के गुजरने का समय अपने को दिया है 18 मिनट। तो अपन ने कहा बस के गुजरने का समय, बस के गुजरने का समय
गुजरने का समय बराबर है 18 मिनट। अब देखिए अपने को सब 1 किलोमीटर पर आवर में लेके आ रहा है, तो इसको भी आप चाहो तो घंटों में बदल दो, तो आपके पास बन जाता है 18/60 आवर्स के रूप में। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, व्यक्ति की चाल अपने पास है 20, तो इजी हो गया अपने पास, दूरी निकाल लो। इसलिए व्यक्ति द्वारा तय दूरी बराबर आपके पास बनेगी आपेक्षिक चाल इनटू समय। आपेक्षिक चाल आपके पास है VB माइनस VN, समय आपके पास गिवन था 18/60 के रूप में। ठीक है ना, ये तो अपने पास हो गई व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। अब अपन आते हैं सेकंड स्टेप में। अभी कहता है कि प्रत्येक t मिनट के बाद दोनों तरफ से बसें चल रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या बनेगी, तो अपन ये मान लेते हैं चूंकि कैपिटल T समय में तय दूरी किसके द्वारा, बस के द्वारा। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा VB इंटू कैपिटल T, मिनट बोला इसने, घंटों में बदल देते हैं इसको भी 60। इसको लेते हैं नंबर 1, इसको लेते हैं नंबर 2। अब नियम अनुसार ये व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, और ये बस द्वारा तय की गई दूरी आपके पास बनती है। अब शर्त के अनुसार ये दोनों कंडीशन अपन बराबर कर सकते हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिए। एक व्यक्ति जो बस की दिशा में चल रहा है, ठीक है, वो कुछ समय तक चला और उतने समय में बस भी आती है और उसको मिलती है, तो दोनों ने जो दूरी तय की है उस समय तो बराबर ही हुई ना। तो इस आधार पर अपन समीकरण 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से VB माइनस VM 18/60 बराबर VB इंटू T/60, इसको लेते हैं नंबर 3, क्योंकि यहां अभी हमारे पास सभी राशियां अपरिचित है, हम किसी के बारे में अभी नहीं जानते। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप में कहता है कि विपरीत दिशा में 6 मिनट के बाद बसों की अपेक्षित 6 मिनट के बाद बस गुजरती है। तो हम इसको इस साइड लिख दें, सेकंड केस को विपरीत दिशा में पहले आपेक्षिक चाल निकालो आप, आपेक्षिक चाल यहां आपके पास आएगा माइनस में, यहां हो जाएगा प्लस में, VB प्लस VM। ठीक है ना, दोनों की, क्योंकि मैंने आपको कल अपनी क्लास में बताया था कि जब समान दिशा होती है तो घटा के लिखते हैं, विपरीत दिशा होती है तो अपन जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें समय लेता है 6 मिनट, तो हमने कहा इसलिए 6 मिनट में तय दूरी बराबर होगी VB प्लस VM। दूरी बराबर चाल इंटू समय 6/60। ठीक है स्टूडेंट्स, 6/60 अपने पास आ गया। अब वही बात, बस के द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए T समय में बस द्वारा तय दूरी आपके पास बन जाएगी फॉर्मूले के रूप में आपके पास बस द्वारा तय की गई दूरी, जो कि आपने पहले लिख रखा था VB इंटू T/60 के रूप में, VB T/60। तो आपको बनेगा, इनको भी आप बराबर कर दो, VB प्लस VM 6/60 बराबर होगा VB T/60। नंबर ले लिया इसको 4 नंबर। ठीक है, अब आप समीकरण 3 और 4 को बराबर करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक, जिससे अपने पास क्या बनेगा, देखिए हमने कहा समीकरण 3 व 4 से दोनों पक्ष बराबर है, दोनों को बराबर कर दो, VB प्लस VM 6/60 बराबर VB माइनस VM। ठीक है, 18/60, 60 से 60 करते हैं, 6 से 18 3 बार, तो आपके पास बनता है VB प्लस VM बराबर होगा 3VB माइनस 3VM। ठीक है, तो
अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसको अपन सेट करेंगे पक्षांतरण करके। तो अपने पास बनता है VB को आप इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो आपके पास हो जाएगा 4VM बराबर 2VB या 2VM बराबर होगा VB। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया नंबर 5 के रूप में। ठीक है, अब अपन आगे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। आप इस फॉर्मूले को किसी इक्वेशन में रखकर मान आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी में भी रख दो आप, जिसके द्वारा आप चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो अपने पास कंडीशन है यहाँ पे कि जो कंडीशन अपने को दी गई है, इसने व्यक्ति की साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो अपने पास किस तरह से इक्वेशन सोल्व होगी, ध्यान देना अब आप। चलिए अब देखो, अपने पास है VB है, सॉरी VM, तो अपने पास चलता है यहां पर अपन लेते हैं, चूंकि VM बराबर आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, तो VB आपको मिलेगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको कैपिटल T का मान निकालना है। तो आप क्या करें, किसी भी समीकरण में या तो 3 में या आपके पास बनती है 4, किसी भी एक समीकरण में आप मान रख दो VB और VM का। तो समीकरण 3 से आपने कहा VB 40 माइनस 20, यहां पर आपके पास VM स्टूडेंट्स VM और 18/60 बराबर VB आपके पास है 40 इंटू T/60, 60 से 60 कट जाएगा, यहां बचेगा 20 से 40 दो बार, तो T 18 बराबर होगा 2T, तो T बराबर हो जाएगा आपके पास 9 मिनट। ये आपका सेकंड आंसर जो आपका सवाल पूछ रहा था। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। काफी बड़ा सवाल है और थोड़ा लैंग्वेज टफ है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस से आप करो तो आसान है, कोई बड़ा सवाल नहीं बनता। थोड़ा आपको टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए।